तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सिचुएशन इस समय वर्स्ट हो चुकी है। तुम सोच रहे हो कि यार मैं किस तरीके से कंप्लीट करूँ, क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरी सिचुएशन ख़राब है, कुछ सिचुएशन ख़राब नहीं है, तुम्हारी सिचुएशन बहुत बेस्ट है। तुम इस चीज़ को एक्वायर नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कितना कंप्लीट करूँगा। तुम्हें मैं इस वीडियो के अंदर वो टिप्स देने वाला हूँ, वो स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जिससे तुम एक्चुअल में ये पूरे की पूरी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में बताएगी सारी बातों को बस फॉलो कर लेना। अगर तुम फॉलो करते हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, तुम चाहे किसी भी क्लास के अंदर हो, तुम 100% अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर जाओगे, गारंटी के साथ कंप्लीट कर जाओगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले टिप से। सबसे पहले टिप आती है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बस यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तुम इस टाइम पे क्या कर रहे हो, अपने सिलेबस को देख रहे हो कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है। कुछ मत सोचो, आपके जो भी पूरा सिलेबस है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको कंप्लीट करो। 80-20 प्रिंसिपल हर जगह रूल होता है। आपका 80% पार्ट एकदम बेकार है, 20% पार्ट ऐसा है जिसमें से आपके सबसे ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात को समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ और चेक करो कि आपका वो वाला पार्ट कौन सा है, क्योंकि सिलेबस में आपके चैप्टर वही हैं। चैप्टर आज तक नहीं बदले, जो 20 साल पहले थे वो अभी भी हैं। तो चैप्टर नहीं बदले, चैप्टर का नाम नहीं बदल रहा, तो आपके जो इंपॉर्टेंट पहले थे वो आज भी इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए जो आपका पेपर बनाते। तो मेरी बात को समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ, एनालाइज करो। नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, कुछ मत करो, कमेंट बॉक्स में जा करके लिख दो कि आपको कौन सी क्लास का और कौन सी सब्जेक्ट का चाहिए। मैं आपको ला करके दूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और एक बात है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को प्रेस करोगे, तभी बेल वाला आइकन आपका प्रेस नहीं होगा तो फिर देख लेना, नमस्ते। लेकिन अगर आपको चाहिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से छांट के, तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे सकता हूँ या वीडियोस के फॉर्म में दे सकता हूँ, किसी भी फॉर्म में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दो। अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैल्यू योर टाइम। इस बात पे सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि तुम एक्चुअल में नहीं जानते। अभी के टाइम पे आराम से इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट होगा, यूनिट एग्जाम कंडक्ट होने वाला होगा, एक छोटा सा ट्यूशन का पेपर कंडक्ट होने वाला होगा। अगर तुम में से कोई बच्चा इस चीज को लेकर के अवेयर नहीं है या फिर इंपॉर्टेंस नहीं देता कि यार ये तो छोटा सा पेपर है, मैं इसको क्या तवज्जो दूं, मैं तो जेईई का बंदा हूं, मैं नीट का बंदा हूं, मैं बोर्ड को इतना तवज्जो नहीं देता। मैं सच कह रहा हूं, आप एग्जाम के अंदर फेल होगे, इसके बहुत हाई चांस है अगर इस कंडीशन में आप हो। मेरी बात को समझो, मैं गलत नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जेईई को प्रायोरिटी मत दो, नीट को प्रायोरिटी मत दो। प्रायोरिटी देना अलग बात है, एक घमंड मारना अलग बात होती है। अगर आप एग्जाम की अवहेलना करोगे, उसका अपमान करोगे कि यार ये तो छोटा एग्जाम है, तो मैं सच बता रहा हूँ, एग्जाम भी आपकी वैसी तरीके से इज्जत करेगा। अगर किस्मत में हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो मेरी बात को समझो, एक छोटा सा एग्जाम आपके सामने आ रहा है ना, तो ये सोचो कि यार ये भी एक लड़ाई है। अगर कोई आपको मारने आ रहा है, चाहे वो गन लेकर के आए, चाहे वो मुक्का मारने आए, आप दोनों से ही बचोगे ना। कि यार ऐसा कहोगे कि यार ये मुक्का है, मुक्के से थोड़ा मर जाऊंगा मैं जान से, गोली होती तो मैं लड़ता, तो ये गलत बात है। तो मेरी बात पे फोकस करो कि मैं एक्चुअल में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है। इस चीज को सबसे पहले एक्वायर करो, तभी तुम अपनी मेहनत को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर पाओगे। ज्यादा टाइम होगा, मेहनत कम करनी होगी, बहुत कम टाइम होगा तो मेहनत ज्यादा करनी होगी। इस बात पे फोकस करो जो मैं बताने की कोशिश किया इस टिप के अंदर। अब इसी से रिलेटेड है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, फिक्स योर टारगेट। जैसे कि मैंने तुम सबको बताया कि एक्चुअल में तुम्हारे पास टाइम कितना बचा है, उस हिसाब से तुम मेहनत करोगे। ज्यादा टाइम है तो ज्यादा मेहनत, कम टाइम है तो कम मेहनत। इसी तरीके से अपने टारगेट को फिक्स करो। अगर तुम ये सोचोगे कि यार मैं पढ़ने बैठूंगा आज, तो तुम सुबह उठोगे ना, तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है और तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा। अगले दिन सुबह उठोगे, कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ना है, तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा। ऐसे मत जियो मेरे भाई, अपने टारगेट को फिक्स कर लो। ज्यादा दिन का टारगेट मत बनाओ, 1 महीने का टारगेट बनाओ, पूरा 1 महीने का टारगेट। सबसे पहले इस वीडियो के बाद कॉपी पेन लेकर के बैठना और लिखना कि मेरे पूरे महीने का टारगेट कितना है, कितने चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। उसके बाद उसी महीने को एक एक दिन के हिसाब से डिवाइड कर दो कि आज है यहाँ पे ये जुलाई या फिर ये अगस्त चल रहा है, इसके अगले अगस्त के दिन मैं ये करूंगा। तो एक एक दिन का तुम अपना हिसाब कर लो कि 1 महीने के अंदर मेरा इस तरीके से इतना सिलेबस कंप्लीट होगा। तो अपने टारगेट को दिन के हिसाब से पूरा बांट लो, महीने भर का पूरा। महीने भर के बाद का मत करो, एक ही महीने का बांटो। जिससे क्या होगा कि तुम अपने पूरे महीने के टारगेट को कंप्लीट कर लोगे। अगर इसके बीच में तुम्हें आता है कि आलस मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस महीने के अंदर जो भी आपने टारगेट बनाए इसको पूरी करने की कोशिश करो। बहुत अर्जेंट इमरजेंसी आती है, किसी को बीमार हो जाता है, कोई कुछ होने लगता है किसी को, उस कंडीशन में ही तुम उठना। ये नहीं कि तुम वीडियो देख रहे थे, रील देख रहे थे या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, इस चक्कर में तुम्हारा समय बर्बाद हुआ, वरना अपने गालों पे खुद थप्पड़ मारना।
आज मैं झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा हूँ। आप इस चीज़ के लिए अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। मेरी बात मानो, कोई घर में बीमार पड़ा है, किसी को दवाई लानी है, किसी को कहीं पहुँचाना है, बात अलग होती है। आप अपने रील देख करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक होता है उसका भी अलग टाइम, लेकिन आप अपने टाइम को इसीलिए वेस्ट करो। मेरी बात समझो, ये चीज़ करोगे तो फंस जाओगे हमेशा। मेरी बात मानो, अपने टारगेट को फिक्स कर लो, नहीं तो भटक जाओगे अपने रास्ते से, प्लीज़ भटक जाओगे। अब इसके बाद जो चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है, कंप्लीट रिवीजन। यस, तुम सबको पता है कि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम सब अभी जो पढ़ रहे हो ना, उसको अगर मैं 1 मिनट बाद पूछूं, भाई बताइए तूने क्या पढ़ा था, यार याद नहीं है, तुम जा करके देखोगे, तुम्हें लगेगा उतना टाइम लग रहा है मुझे पढ़ने में। तो ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे मन से क्यों निकल जाता है? तुम बहुत समय बर्बाद कर देते हो। मेरी बात मानो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। कुछ मत करो, जो भी तुमने पूरे दिन के अंदर पढ़ा, जो भी तुमने टारगेट बनाया था, हमेशा याद करो कि इतना टाइम तुम्हारे पास बच जाए रात का कि तुम उसको रिवाइज कर सको। रात को एक बारी देख सको कि तुमने पूरे दिन के अंदर एक्चुअल में क्या पढ़ा था। इससे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। मेरी बात को मानो, रिवीजन करना डेली इंपॉर्टेंट है। और हर वीक में एक काम कर लो कि अपने टेस्ट को ले लो खुद ही अपने हिसाब से। ये नहीं क्या मेरे ट्यूशन वाले ले लेते हैं, मेरे स्कूल वाले ले लेते हैं ना, उसके भरोसे मत रहना। अपना टेस्ट खुद से लो। तुम दूसरों के भरोसे ही मत रहो कि वो लेंगे अलग बात है। तुम अपना खुद टेस्ट लो। जो तुमने पूरे हफ्ते के अंदर पढ़ा है वो तुम जान रहे हो, और ऐसा टेस्ट लो कि तुम अपने आप को ना इतना ज़्यादा पीस डालो ना कि तुम अपने से मुरम्मत मत करो कि यार ये मेरे से थोड़ी सी गलती हुई ना, मार्क्स काटो, अपने मार्क्स काटो। देखो एक्चुअल में तुम्हारे 20 में से 0 नंबर आ रहे हैं या 20 में से 1 नंबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तुम अपने आप को देखो, एनालाइज करो, तभी तुम अपने आप को अच्छे से निखार पाओगे। मेरी बात को मानो, निखार पाओगे। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट स्ट्रेस। प्लीज़, बहुत सारे आज के टाइम पे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 5 से 6 घंटे स्टडी करते हैं, 10 से 18 घंटे स्टडी करते हैं। मेरी बात मानो, आपको 5 से 6, 10 से 18 घंटे स्टडी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी स्टडी करोगे तो आपका डिप्रेशन में चले जाएगा माइंड। तो तुम्हें एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ना है? बहुत कम टाइम अगर तुम्हारे पास बचा है तो उस कंडीशन की बात अलग है, लेकिन अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है और तुम अपने आप को डेली कंसिस्टेंट कर सकते हो डिसिप्लिन के साथ, तो दिन के 3 से 4 घंटे पढ़ो। या बहुत ज़्यादा अच्छे हो तुम अगर, तो 5 से 6 घंटे, और 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे इकट्ठा नहीं। सुबह में बांट लो 1 से 2 घंटा, दोपहर में 1 से 2 घंटा, रात को 1 से 2 घंटा, जितना भी तुम्हारे हिसाब से है उतना बांट लो और इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वरना स्ट्रेस के मारे दुनिया बर्बाद हो रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा सा लगता है कि तुम अपनी लाइफ को क्यों नष्ट करो एक एग्ज़ाम के चक्कर में। मेरी बात मानो ना, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम डेली कंसिस्टेंट रहो, 2 घंटे दिन के पढ़ो, तुम हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। कहने की बात है, हवाबाजी वाली बात है कि नहीं हो सकता। एक मैट्रिक्स होता है, उसको तोड़ना होता है बस। जो IAS के एग्ज़ाम लिखते हैं, जो IIT के एग्ज़ाम लगते हैं, सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है, बस एक मैट्रिक्स होता है। कुछ एक ऐसी कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ है, वो मैं बोल नहीं सकता मुंह से, ना कोई आपको बता सकता है। वो तोड़ना है बस तुम्हें। वो एक है चीज़, एक ताला है जिसको तोड़ना है, तभी तुम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये पूरी चीज़ पढ़ने से हो ही नहीं सकता। मैं लिखित दे सकता हूँ, हर एक चीज़ में मैट्रिक्स है घुसी हुई। मैट्रिक्स समझ नहीं पा रहे हो तो बस इतना समझ जाओ कि कुछ ना कुछ है जिसको तुम्हें तोड़ना, और उसी पे फोकस किया करो। पूरे घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब मूर्ख वाली बात है। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ। तुम्हारा माइंड स्ट्रेस में आकर के एंग्जाइटी में हो जाएगा। खूब खेलो, खूब अपने आप को एक्सरसाइज करो, शरीर बने, तुम्हारे शरीर दिखे भी लोगों को, और उसके साथ साथ पढ़ाई करो इतनी इनफ जो मैट्रिक्स को तोड़ के तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दे जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।